मत नहीं थी कि तुम जबरदस्ती की शादी को मना कर सको। तो खरोज से मना रहे हैं। इस दफा मेरा तैयार होना, मेरा नॉर्मल बात करना बुरा लग रहा है। फिर जरा देखो, दो रिजेक्टेड लोग मुझे उसके साथ गुजारा हुआ एक लम्हा भी जब याद से बताने के लिए कैसे खुशी मना रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत। वलीमे से ज्यादा बात आता है ना, मुझे खुद से घिन आने लगती है। तो ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। एतबार मत तोड़िएगा, ये सही नहीं है असवद। वैसे आपकी दोस्ती पर भरोसा करी। मिरहा के वलीमे के बाद ना हम एक फैमिली डिनर पे जाएं। जो मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की जो मुझे बेवकूफ बना रही थी। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि असफंद अनाइज़ा से शादी ना होने के गम में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ होगा और वो जज्बाती फैसले लेने वाला है। उसका रवैया मिरहा से भी ठीक नहीं होगा। असफंद मिरहा से कहेगा कि इन दोनों को अपनी शादी का वलीमा अरेंज करना चाहिए। हालांकि मिरहा का बाप बहरोज़ जब पहले दिन नाश्ता लेके आया था तो असफंद ने ऑफिस जाना प्रेफर किया था। वो वलीमा सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखवा रहा है कि अनाइज़ा तक जब ये बात पहुँचे तो वो काफ़ी हद तक जेलस हो। मिरहा को ये मशवरा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सोचकर कि असफंद किसी भी तरह से अपना गम और गुस्सा तो बाहर निकालेगा और उसका दिल रखने के लिए वो इस बात पर राजी हो जाए, क्योंकि वो देख रही थी कि असफंद अपने और अनाइज़ा के एक साथ गुजारे गए वक्त की वजह से बहुत ज़्यादा टेंस था और जब तक असफंद माजी के बारे में सोचता रहेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मिरहा ये बात को मान जाएगी। लेकिन अनाइज़ा को जब इस बात का पता चलने वाला है तो वाकई वो हसद का शिकार हो जाएगी। हालांकि वो असफंद से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इसलिए हसद का शिकार हो जाएगी कि उसका तो वलीमा अरेंज नहीं हो रहा। उसे जो सेज भी मिली है वो मिरहा के नाम की मिली है, तो इस तरह से मिरहा क्यों खुश रहे। वो वलीमे वाले दिन अच्छा खासा तमाशा करने वाली है। हालांकि वलीमे पे पहले ही लोग बातें कर रहे होंगे कि ये तो बेजोड़ की और बेढंगी शादी है, ज़बरदस्ती की शादी है। और यहाँ पर सोने पे सुहागा ये होगा कि अनाइज़ा भी पहुँच जाएगी। वो मीरा को अच्छी खासी बातें सुनाने वाली है कि वो इतनी तरसी हुई थी कि उसने दूसरे के दूल्हे पर ही कब्जा जमा लिया। यहाँ पर वो गुस्से में आकर मिरहा पर पानी भी फेंकने वाली है ताकि मिरहा की इंसल्ट हो। और यहाँ पर असफंद और मिरहा का बाप बहरोज़ अनाइज़ा की ये कोशिश नाकाम बना देंगे और उसके बाद अनाइज़ा को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करके यहाँ से रवाना करने वाले हैं। लेकिन बार बार शीरी भी बीच में आ जाएगी। उसकी पूरी कोशिश यही होगी कि किसी तरह से मामला रफा दफा हो जाए। शीरी जहाँ पर बहरोज़ से अपने किए गई गलतियों की माफ़ी मांग रही है और उसका आगे का प्लान ये है कि अनाइज़ा को भी दोबारा से इस घर में एंट्री दिलवाई जा सके। वहाँ पर अनाइज़ा की इस तरह की हरकतों की वजह से उसके पूरे प्लान पर पानी फिरने वाला है। इसलिए वो शारिक का सहारा लेते हुए अनाइज़ा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और शारिक पर अच्छा खासा पैसा लुटाने वाली है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि जिस तरह से अनाइज़ा ने मिरहा के ऊपर पानी फेंका था और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी और बीच में असफंद आ गया था, इस छोटी सी बात की वजह से मिरहा को इस बात का एहसास होने वाला है कि चाहे असफंद उसका नाम का ही शोहर क्यों ना हो, लेकिन असफंद ने उसकी इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश की है। इस बात की वजह से दोनों में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और असफंद भी देख चुका है कि अनाइज़ा की तबीयत कैसी है और वो किस हद तक बदतमीज़ है। उसकी बदतमीज़ी की सज़ा वो मिरहा को नहीं देने वाला। और मिरहा और असफंद की वो दोस्ती जो मिरहा पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से और असफंद की बातों की वजह से टूट गई थी, एक मरतबा फिर से बहाल हो जाएगी। ये दोनों एक मरतबा फिर से एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने वाले हैं।